आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। अंजुम की ज़ौ न शम्सो कमर का ज़हूर था। अंजुम की ज़ौ न शम्सो कमर का ज़हूर था। अरे आंखें भी जब न थी तो मोहम्मद का नूर था। आंखें भी जब न थी तो मोहम्मद का नूर था। सुखन की दाद खुदा से वसूल करती है। सुखन की दाद खुदा से वसूल करती है। जबान जब भी सनाए रसूल करती है। जबान जब भी सनाए रसूल करती है। और सरकारी दो आलम की सना के साथ इस महफिल का बाबरकत मुबारक आगाज हुआ। इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ आप सभी सामीन के लिए। थोड़ा सा जिम्मेदारी उन लोगों की भी है जो बालिग हो चुके हैं, नौजवान हैं, ज़ईफ़ हैं। ये जो नाबालिग बच्चे हैं, जिस तरह से इनका हौसला सलामत है या जिंदा दिल है, उसी तरह से आप लोग भी अपनी ज़िंदगी और जिंदा दिली का सबूत इस मुशायरे में देंगे। और मुंतज़मीन से ये भी गुजारिश करूँगा, अगर थोड़ा सा एहतमाम ये हो जाए कि बच्चे एक तरफ चाहे दाईं जानिब या बाईं जानिब हो जाएं, और इधर ये जो बड़े लोग हैं जिनसे हमारा इंटरेक्शन रहना है, जिनसे हमें सीधी सीधी गुफ्तगू करनी है, वो थोड़ा करीब आ जाएं, तो मुशायरे में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है, वो नहीं होगा। मुंतज़मीन अगर कर सके तो इस माहौल को और ख़ूबसूरत बना दें। बच्चों को दाईं जानिब या बाईं जानिब कर दें और थोड़ा सा आप लोग करीब आ जाएंगे। आइए दोस्तों, नाज शरीफ से आगाज़ हुआ, बड़े अदब का मकाम था। अब इसके साथ गज़ल के सफ़र का आगाज़ करते हैं। अब यहाँ से आप सब आज़ाद हैं एक खूबसूरत महफिल को समाअत करने के लिए, अपनी तालियों की गड़गड़ाहट में शायर की हौसला अफजाई करने के लिए। जब वो शायर माइक पर अपनी गज़ल पेश करने के लिए आए, या वो रुखसत हो या उसका कोई भी लफ्ज़ आपको अच्छा लगे, आपकी दादो तहसीन, आपकी दुआएं, आपकी तालियां यकजा होकर यहाँ तक एहसास होना चाहिए। दोस्तों, गज़ल के बारे में ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, अब से कल भी यहाँ पर मुशायरे हो चुके हैं। मेरी यहाँ पहली हाज़िरी, मगर आप सब वाकिफ़ हैं मुख्तलिफ़ हवालों से, तमाम शोराए किराम से। तो आइए गज़ल के सफ़र का मैं आगाज़ करना चाहता हूँ एक ऐसे शायर से, एक ऐसे नौजवान शायर से जिसने बहुत कम वक्त में बाराबंकी की बहुत खूबसूरत नुमाइंदगी पूरे हिंदुस्तान में की, और ये जगह बनाई कि आज हिंदुस्तान का कोई भी खूबसूरत मुशायरा उसकी शिरकत के बगैर मुकम्मल नहीं हो पाता। बाराबंकी का जब नाम आता है तो खुमार बाराबंकी साहब के ये अशार आप सुनते चलें कि एक पल में एक सदी का मज़ा हमसे पूछिए, एक पल में एक सदी का मज़ा हमसे पूछिए, 2 दिन की जिंदगी का मज़ा हमसे पूछिए। भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम। किस्तों में खुदकुशी का मज़ा हमसे पूछिए, किस्तों में खुदकुशी का मज़ा हमसे पूछिए। या फिर ये तजुर्बे का शेर कि आगाज़े आशिकी का मज़ा आप जानिए, आगाज़े आशिकी का मज़ा आप जानिए, अंजामे आशिकी का मज़ा हमसे पूछिए, अंजामे आशिकी का मज़ा हमसे पूछिए। तो आइए दोस्तों, एक ऐसे खूबसूरत लबो लहजे का शायर जिसकी आवाज़ में, जिसके अंदाज में इश्क की जौलानी भी है, सूरज की दरख्शानी भी है, समंदर की सैलानी भी है, दरिया की रवानी भी है, चांद की ताबानी भी है, उसको ये तमाम उर्दू दुनिया जनाबे अली बाराबंकवी के नाम से जानती है। पहले तो अपनी ज़ात गज़ल में समेट लूं, फिर सारी कायनात गज़ल में समेट लूं। पहले तो मैं गज़ल में कहूं अपने दिल की बात, फिर सबके दिल की बात गज़ल में समेट लूं। आप सबके दिलों की बात को गज़ल में समेटने के लिए जनाब अली बाराबंकवी साहब से दरख्वास्त गुजार हूं, तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। मगर दोस्तों, इस तरह से नहीं, आप ज़रा अपने हाथों को खोल दीजिए, पूरा मजमा एहसास दीजिए कि आप सब लोग इस बस्ती के साथ हैं, फ़खरुद्दीन भाई के साथ हैं, इस मुशायरे और तहज़ीब की महफिल के साथ हैं, और तमाम शोरा का इस्तकबाल करना चाहते हैं। ज़ोरदार तालियों से पूरा मजमा यकजा होकर ज़रा माहौल दीजिए कि इस मुशायरे का आगाज़ किया जाए। जनाब अली हाज़रीन महफिल, डाइस पर बैठे हुए तमाम शोरा किराम, ख़वातीन, मार बहनें, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदर साहब की इजाज़त चाहते हुए सीधे सीधे 4 मिसरे हाजिर करता हूँ माँ के हवाले से। उम्मीद करता हूँ कि तमामी हजरात की शिरकत होगी।
फखरुद्दीन भाई का हुक्म। आइए 4 मिसरे हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाएं। कैमरे का सेटिंग बिगाड़ लो, तो कोने से निकालो, कैमरा सामने लगाए ना, उसमें आ जाते हो। कैमरा लगाए ना, इधर रहो थोड़ा, हैं? डॉक्टर साहब तशरीफ रखते हैं, सबकी दुआएं चाहता हूँ, 4 मिसरे पढ़ता हूँ। हमारा व्यू है ना उसमें। माँ तेरे सर पे, क्या कहने, वाह माँ तेरे सर पे वाह। महकती ये रिदा वाह। किसकी है, क्या कहने, वाह। माँ तेरे सर पे महकती ये रिदा किसकी है, वाह। मेरे घर में है जो पर्दा ये हया उसकी है, मेरे घर में है जो पर्दा ये हया उसकी है, मेरी अम्मी है, मेरी अम्मी है अली फातिमा ज़हरा की कनीज़, मैं सफर में हूँ मेरे साथ दुआ उनकी है, मैं सफर में हूँ मेरे साथ दुआ उनकी है। क्या कहने, वाह। दोस्तों वाह। मैंने 4 मिसरे पढ़े, आप बड़ा खामोश रहे। आइए यहाँ से गज़ल का मतला हाजिर करता हूँ। माइक वाले भैया थोड़ा सा आवाज़ सेट करिए, बहुत खींच रहा है आवाज़ भी। मतला हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाएं। एक मतला 2-3 शेर बतौर ख़ास समाअत फरमाएं। सुहानी शाम, सुहानी शाम की रानाइया अच्छी नहीं लगती। क्या कहने, वाह। एक बार पूरा पंडाल हाथ उठा के इजाजत दे ताकि मैं इस इरशाद मतले है। को पढ़ सकूं। समाअत फरमा। इरशाद। सुहानी शाम की रानाइया अच्छी नहीं लगती, सुहानी शाम की रानाइया अच्छी नहीं लगती, सुहानी शाम, सुहानी शाम की अच्छी नहीं लगती, तेरे बिन अब मुझे पुरवाइया अच्छी नहीं लगती, तेरे बिन अब मुझे पुरवाइया अच्छी नहीं लगती, तेरे बिन अब मुझे पुरवाइया अच्छी नहीं लगती, जहाँ भी हो चले आओ कि तन्हाई का आलम है, जहाँ भी हो चले आओ कि तन्हाई का आलम है, जहाँ भी हो कसम अल्लाह की ये दूरियां अच्छी नहीं लगती, कसम अल्लाह की ये दूरियां अच्छी नहीं लगती, कसम अल्लाह की ये दूरियां अच्छी नहीं लगती। और एक शेर पढ़ता हूँ इस गज़ल का बतौर ख़ास, समाअत फरमाए। अच्छी नहीं लगती मुझे किसी की आँख के
आंसू मुझे वापस बुलाते हैं। क्या कहने, वाह 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 वाह। किसी की आंख के आंसू मुझे वापस बुलाते हैं। किसी की किसी की आंख के आंसू मुझे वापस बुलाते हैं। मुझे पर देश की अब रोटियां अच्छी नहीं लगती। मुझे पर अच्छा है भाई, वाह। अब रोटियां अच्छी नहीं लगती। मुझे पर देश की अब रोटियां अच्छी नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। और एक शेर पढ़ता हूँ, मुझे इसमें बोलने की कतई ज़रूरत नहीं है कि आप लोग जुड़ें। इंशाअल्लाह मिसरा मुकम्मल होगा, आप तमामी हजरात की दुआएं मुझे मिलेंगी। आवाज़ थोड़ा गिरफ्ता है, मैं कोशिश करता हूँ पढ़ने की। आप थोड़ा सा हौसला देंगे तो इंशाअल्लाह मैं पूरी गज़ल ये मुकम्मल करके मैं अपनी जगह लूँगा। समाअत फरमाएं। कलीम भाई देखिएगा, समाअत फरमाएं। अच्छी नहीं लगती, नौजवान साथी सुने, समाअत फरमाए। भूतपूर्व भी सुने, नौजवान भी सुने, समाअत फरमाए। अच्छी नहीं लगती हया, हया और शर्म ज़ेवर इनका पर्दा इनकी जीनत है। हया और शर्म ज़ेवर इनका पर्दा इनकी जीनत है। हया और दुपट्टे के बिना ये लड़कियां अच्छी नहीं लगती। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। लड़कियां अच्छी नहीं लगती। हया और शर्म ज़ेवर इनका पर्दा इनकी जीनत है। दुपट्टे के बिना ये लड़कियां अच्छी नहीं लगती। और हिलाल भाई एक शेर पढ़ता हूँ, समाअत फरमाए। अच्छी नहीं लगती है तोड़ी सुर्ख चूड़ी उसने जब से हाथ की अपने। क्या कहने, वाह। है तोड़ी सुर्ख चूड़ी उसने जब से हाथ की अपने। है तोड़ी से है तोड़ी सुर्ख चूड़ी उसने जब से हाथ की अपने। किसी के हाथ में अब चूड़ियां अच्छी नहीं लगती। किसी के हाथ में अब चूड़ियां अच्छी नहीं लगती। मुझे पर देश की अब रोटियां अच्छी नहीं लगती। और दोस्तों आखिरी शेर मोहब्बतों के साथ समाअत फरमाएं। यहाँ मेरी तमाम माँ बहनें तशरीफ़ रखती हैं, ये लोग भी जुड़ें। आखिरी शेर, मेरे जितने भी शेर थे वो एक तरफ रख दिए जाएं और ये मेरा शेर एक तरफ। मैं हाजिर करता हूँ, बतौर ख़ास समाअत फरमाएं। इरशाद इरशाद। अच्छी नहीं लगती वही अल्लाह, वही अल्लाह की रहमत से बस महरूम होते हैं। वही अल्लाह की रहमत से बस महरूम होते हैं। अल्लाह की रहमत से बसे महरूम होते हैं। वही अल्लाह
अपने घर में बेटियां अच्छी नहीं लगती, वो जिनको अपने घर में बेटियां अच्छी नहीं लगती, मुझे परदेश की अब रोटियां अच्छी नहीं लगती। वाह वाह।